हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पावर प्रो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं तथा उनका क्या क्या कार्य होता है। तो ये ट्रांसफार्मर के कुछ मेन पार्ट्स हैं, तो एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है कोर। दोस्तों, जो कोर होता है वह आयरन या सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। कोर का काम मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता देना होता है। मतलब जब ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वह कोर के माध्यम से ही दूसरे वाइंडिंग में जाता है। दोस्तों, जो कोर होता है वह बहुत सारे पतले पतले शीट्स को मिलाकर बनता है। एक शीट की मोटाई लगभग 0.5 mm होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे शीट्स को मिलाकर एक कोर को बनाया जाता है। इन शीट्स को जोड़ने से पहले सभी शीट्स को लेमिनेट किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। और कोर को सिलिकॉन स्टील से इसलिए बनाया जाता है ताकि हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जा सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाइंडिंग। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वह कॉपर से बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर पर ही की जाती है और जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर भी एक इंसुलेशन की कोटिंग होती है ताकि वाइंडिंग एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट न हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ही ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग को रखा जाता है। ट्रांसफार्मर टैंक काफ़ी मोटे मेटल से बनाया जाता है। इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है। यह पूरी तरह से सील पैक होता है, मतलब कहीं से भी लीक नहीं रहता। ट्रांसफार्मर टैंक को ऑयल टैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर का टैंक पूरा ऑयल से भरा रहता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य हमारे ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना और इंसुलेशन को बनाए रखना होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल कोई नॉर्मल ऑयल नहीं होता है, यह मिनरल ऑयल होता है। दोस्तों, अब समझते हैं टर्मिनल और बूसिंग क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पर ही सप्लाई देते हैं और छोटे टर्मिनल से सप्लाई लेते हैं। टर्मिनल का यूज सप्लाई लेने और देने के लिए किया जाता है। टर्मिनल पर इंसुलेशन इसलिए लगाया जाता है कि जब कोई वायर हम ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो वायर कहीं ट्रांसफार्मर में टच न हो जाए, इसलिए यहाँ पर इंसुलेशन लगाया जाता है। दोस्तों, इसी टर्मिनल को बूसिंग कहते हैं। इसे कहीं कहीं इंसुलेटर भी कहा जाता है। दोस्तों, अब समझते हैं कंजर्वेटर टैंक क्या होता है। दोस्तों, जो कंजर्वेटर टैंक होता है वह ट्रांसफार्मर के थोड़ा ऊपर लगाया होता है। जो टंकी की तरह होता है उसके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑयल को रखते हैं जो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर टैंक से कनेक्ट रहता है। दोस्तों, जब भी ट्रांसफार्मर फुल लोड पर होता है तो उसकी वाइंडिंग बहुत हीट होती है, जिसकी वजह से ऑयल भी बहुत हीट होता है। जब ऑयल ज़्यादा हीट होता है तो वह पतला होकर फैल जाता है और कंजर्वेटर में भर जाता है। कंजर्वेटर टैंक को कभी भी फुल नहीं भरा जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वह बहुत हीट होकर स्वयं ही कंजर्वेटर टैंक में भर जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीदर। दोस्तों, जो ब्रीदर है वह कंजर्वेटर टैंक के साथ कनेक्ट रहता है। जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसफार्मर जब फुल लोड पर होता है तो ऑयल गर्म होकर कंजर्वेटर में चला जाता है और कंजर्वेटर में जो खाली हवा होती है वह ब्रीदर के रास्ते बाहर निकल जाती है। और जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो कंजर्वेटर में का ऑयल ट्रांसफार्मर में चला जाता है और बाहर की जो हवा होती है वह कंजर्वेटर में ब्रीदर के रास्ते चली जाती है। दोस्तों, जो बाहर की हवा होती है उसमें मॉइस्चर यानी नमी होती है जो ट्रांसफार्मर ऑयल को ख़राब कर सकता है और ट्रांसफार्मर में नमी वाली हवा न जाए इसलिए ब्रीदर में सिलिका जेल रखा जाता है। जो सिलिका जेल होता है वह नमी को सोखने का कार्य करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है बुकुज रिले। दोस्तों, बुकुज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ट्रांसफार्मर के लिए। बुकुज रिले को कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक के पाइप के बीच में लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर में जब भी कोई छोटा फॉल्ट होता है तो यह बुकुज रिले एक अलार्म सिग्नल बजाता है और जब कोई बड़ा फॉल्ट होता है तो यह डायरेक्ट ट्रिप हो जाता है और ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। दोस्तों, जो रेडिएटर होता है वह हमारे ट्रांसफार्मर के साथ ही कनेक्ट रहता है। यह भी मेटल से बनाया जाता है। ये जो रेडिएटर होता है ये बहुत सारे पतले पतले पाइप को मिलाकर बनाया जाता है। जब भी ट्रांसफार्मर और गर्म होता है तो यह ऊपर की तरफ जाता है और पाइप के द्वारा इन रेडिएटर में ऑयल चला जाता है, जिससे पतले पतले पाइप के बीच गैप होता है और बाहरी हवा उन गैप से होकर गुजरती है तो ऑयल ठंडा हो जाता है और वह ठंडा ऑयल फिर निचले हिस्से से ट्रांसफार्मर टैंक में चला जाता है और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोजन वाल्व। तो दोस्तों, यह भी ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के लिए होता है। यह ट्रांसफार्मर के इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है। दोस्तों, मान लीजिए हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट हो गया है और बुकुज रिले भी ख़राब हो गया है तो क्या होगा। दोस्तों, जब ऑयल बहुत गर्म होता है तो वह तेज़ी से एक्सपांसन होता है, मतलब वह पतला होकर फैलने लगता है और पूरे हिस्से में ऑयल भर जाता है, जिससे ऑयल बाहर न निकलने के कारण ट्रांसफार्मर फट सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसी के सुरक्षा के लिए ट्रांसफार्मर से एक पाइप को जोड़कर उसके मुंह पर एक वाल्व जो पतला सीट होता है उसको लगाया जाता है, जिससे जब भी ऑयल बाहर निकलना चाहेगा वह सीट फट जाएगी और जो अधिक ऑयल है वह बाहर निकल जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर बच जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।